ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर सरल होगा और उसकी दक्षता भी बढ़ेगी। साथ ही निवेशकों को भी बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी और वे ज्यादा स्पष्टता के साथ निवेश कर सकेंगे। बाजार को भी ये फैसला पसंद आया। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के डीमर्जर के ऐलान के बाद ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर शुक्रवार को 7% से ज्यादा चढ़ गए और कारोबार के अंत में 307.50 रुपए पर बंद हुए। वहीं ऑल कार्गो गति के शेयर हरे निशान में खुले, लेकिन बाद में ये लाल निशान में आकर 119.95 रुपए के भाव पर बंद हुआ। हमारे सहयोगी CNBC TV 18 से बात करते हुए ऑल कार्गो के रवि जाखर ने बताया कि इस कदम से व्यवसायिक तालमेल अब शुरू होगा और प्रमुख इंटरनेशनल व घरेलू सप्लाई चेन बिजनेस के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल बनाया जाएगा। ऑल कार्गो ग्रुप दुनिया की प्रमुख लॉजिस्टिक्स ग्रुप में से एक है। ये ग्रुप अपने इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस को अलग कर ऑल कार्गो ESU लिमिटेड नाम की नई कंपनी बनाएगा। इसमें कंपनी के इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस का भारतीय हिस्सा और ECV वर्ल्ड वाइड NV के तहत आने वाली इंटरनेशनल सब्सिडियरीज भी होंगी। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्रेस बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस अब ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी के तहत आएंगे। डीमर्जर के बाद ऑल कार्गो ग्रुप के पास 4 बिजनेस एंटरप्राइजेस हो जाएंगे। इसमें ऑल कार्गो ECU लिमिटेड, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी शामिल है। कंपनी को अगले 10-12 महीनों में ये मर्जर होने की उम्मीद है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने साल 2022 में गति लिमिटेड का करीब 416 करोड़ में अधिग्रहण किया था। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बिजनेस में लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराता है। इससे पहले ऑल कार्गो ग्रुप ने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट का डीमर्जर पूरा किया था। एनालिस्ट का कहना है कि ये कदम कारोबार को सरल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और मैनेजमेंट भी यही चाहता है। हालांकि फिसडॉम के नीरव करकेरा का कहना है कि इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते ये डीमर्जर कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें पहला फायदा है कि इससे कंपनी को अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जब P&L की बात आती है तो KPI के ओनरशिप को सीनियर मैनेजमेंट को सौंपना आसान होगा। साथ ही बिजनेस रिस्ट्रक्चर के चलते मेन बिजनेस को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी और हर एक कारोबार पर फोकस बढ़ेगा। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि लॉजिस्टिक कंपनी को 500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। करकेरा बताते हैं कि चाहे इक्विटी हो या डेट फंडिंग, निवेशक जानना चाहते हैं कि पैसा कहां जा रहा है। मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत इन कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने वाला निवेशकों या पोर्टफोलियो या संस्थागत निवेशकों को ये नहीं पता होता है कि वे किस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। हालांकि नए स्ट्रक्चर से अब उनके पास बेहतर स्पष्टता होगी।